अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन, हम आपके सामने एक बड़ी सी वीडियो लेके आए हैं और आपको पता है क्या जलालत हुई है पाकिस्तान की एक बच्चों के साथ। तो कैसी जलालत लगी बाबर आजम की टीम की? बड़ा बाबर 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 करते फिरते हैं आप। यही बात मैं आपको पहले भी कहता था कि बाबर आजम को कप्तानी मिल गई है वापस, खुश भी बहुत लग रहे हैं कि कप्तानी उनके पास आ गई है। एक मैच आपने हारा नहीं और फिर सारे वो लोग जो आपके फेवर में थे अब अगेंस्ट चले गए। एक तो ना हमारी जो अवाम है, स्पेशली मैं कहूँगा एक्स क्रिकेटर भी हैं, यूट्यूब के चैनल देख लें। एक मैच आपने खेला, एक मैच जीते हैं कि पाकिस्तान का बेस्ट बॉलिंग अटैक बना साथ ही। माना कि आपने आमिर को बिठा दिया, लेकिन इतनी जल्दी आप लेबल लगा देना कि भाई बेस्ट बॉलिंग अटैक है, इतनी जल्दी कहना मुमकिन नहीं है। बाकी जो आपने कहा वो कप्तानी के जो आप कहते हैं प्रॉब्लम्स हैं वो अलग से हैं। सबसे बड़ा मसला मुझे बताएं क्या लगा आपको मैच में जो हारा पाकिस्तान? सबसे बड़ा मसला मैं आपको बताता हूँ, आइडेंटिफाई नहीं मैं आपको बता दूँ। वो मसला आपने अभी तक मानना नहीं है। वो मैंने उस्मान शाहिद जो हैं उनको मैं पहले ही बता चुका था ऑफलाइन। देखें सब आप कह रहे होंगे यार आमिर बैठा हुआ है, यार शहीन जो है वो पहले मैच में चल रहा था, इस मैच में क्या हो गया, यार नसीम शाह ने कैच ड्रॉप कर दिया, ये हो गया। भाई विकेटें उनके कॉलम में फिर भी हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपकी किसी भी स्पिनर के कॉलम में एक भी विकेट नहीं है। ना तो शादाब ने विकेट ली, ना इफ्तिखार ने विकेट ली, और ना आपके जो तीसरे स्पिनर हैं इबरार, उन्होंने भी कोई विकेट नहीं। कैचेस ड्रॉप हुए, ठीक है स्पिनर कैचेस ड्रॉप हुए, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन आप ये अपने एट द एंड ऑफ द डे देयर वाज नो विकेट ऑन द कॉलम ऑफ योर स्पिनर्स। आपका मेन प्रॉब्लम अच्छा, जब आपको विकेट लेते हैं तो इसका ना 14 स्कोर खा सकते हैं कवर, इजाजत है? देखिए मेरी बात सुन, बिल्कुल आप खाएं 14 स्कोर, आप हमें 4 ओवर में 14 के रन रेट से 50 खा जाए। यार देखो मेरी बात सुन, आप ये देख रहे हो आईपीएल में क्या हो रहा है, ठीक है ना, इस पे आप ना जाओ कि 14 स्कोर खा लो। बात ये होती है कि भाई स्कोर पड़ रहा है ना, एक बंदा लगा हुआ स्कोर मारने, तो स्कोर रुकेगा ही तभी जब विकेट गिरेगी उसकी। अच्छा, शाहीन अफरीदी ने 5 विकेट ली हैं। शाहीन अफरीदी ने कितनी? दो चीज़ें हैं। पहली बात स्पिनर है नहीं, पहली बात तो ये है कि एक तो आपकी फील्डिंग, ठीक है ना, फील्डिंग का बहुत ज़्यादा नहीं, अभी आप जरा फील्डिंग का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। और दूसरे नंबर पे आपका एवरेज टू बिलो एवरेज जो आपका स्पिन अटैक है, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये चैपमैन वगैरह जो है मिडिल ऑफ द ऑर्डर आते हैं, ठीक है ना, मिडिल ऑर्डर में आके ही इन्होंने मारना है। 6 ओवर से लेके आपके 13-14 ओवर तक आपके पास बॉलिंग करने के लिए कोई खास बॉलर मौजूद नहीं है। अच्छा, आप चाहे इसको माने या ना माने, पहले ओवर में इतना मार पड़ गई शाहीन अफरीदी के, देखिए उसको आपको ही कसूर नहीं। मैं देखिए मेरी बात, एक मिनट, देखिए नसीम शाह ने दूसरा ओवर में उसको मार पड़ गई। आपने ये समझ लिया है नसीम शाह को तीसरे ओवर में मार पड़ गई। नसीम शाह को 3 ओवर में 44 स्कोर पड़ गया, पड़ जाए 44 स्कोर यार, और उससे तक स्पिनर आया नहीं था। बात सुने, पड़ जाए 44 स्कोर, आप नसीम शाह, शहीन शाह, मोहम्मद आमिर आपको हर मैच में स्टार्ट लेकर देंगे, ऑब्वियसली आपको हर मैच में विकेट लेकर देंगे। जहां पर बॉलर कह रहे हैं जहां पर वो फेल होंगे वहां पर कौन चलेगा? क्यों चले? वो फेल होंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये, आप कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास बॉलर है, फास्ट बॉलर, मैं तो कह ही नहीं रहा। तो भाई वो आपने एक मैच के बाद आपके रमीज राजा साहब ने अपने यूट्यूब चैनल की उनके आप हाईलाइट, आप उनका टाइटल देख लें जाके, बेस्ट जो है आपका पेस अटैक, पाकिस्तान बेस्ट, दुनिया का बेस्ट अटैक बना दिया उन्होंने भाई। अच्छा, अब जो दूसरी बात है उस पर आ जाते हैं कि कप्तानी जो है, कप्तानी के फ्लॉ हमें नजर आते हैं, हमें बाबर आजम के पहले भी नजर आते हैं, ठीक है, लेकिन ही वाज सो डेस्परेट टू गेट बैक कैप्टनसी कि अब क्या कह सकते हैं, उस पर कुछ कह नहीं सकते उनका। देखिए मैंने आपको पहले भी ये बताया, आप लोग मेरी बात मानते नहीं। इमाद वसीम तीसरे मैच में भी बेंच पर बैठे रहे, और मैंने अबू बकर से भी पूछा था, सीनियर प्लेयर को बेंच पे बिठाना ज़्यादा लंबा अर्से तक आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे आप ये बताएं, चला जाए पिंडी के स्टेडियम में 170-80 स्कोर ठीक था? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं, हाँ या ना बताएं। मैं हम पीएसएल में देखा है आप बोल रहे हैं मेरे पास 200 प्लस का जो स्कोर है हम पिंडी के स्टेडियम में आम देखते हैं। अच्छा, एक मिनट इधर ही रुके, एक मिनट 200 प्लस, एक सेकंड मैंने 178 स्कोर किया है, एंड इफ आई हैव द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड आई शुड हैव बीन एबल टू डिफेंड। एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब आप बेस्ट बॉलिंग अटैक फास्ट बॉलर्स को कहते हैं सारे। अब मेरी बात सुनिएगा जरा, आप जो स्पिनर लेके बैठे हुए हैं ना, 5 ओवरों बाद ड्यू अच्छी खासी पड़ी हुई थी पिंडी में कल, उन्होंने वो दिखाया अभी गीला कपड़ा फेर के, वहाँ स्पिनर क्या करें मुझे बता दें। उसके बावजूद स्पिनर ने 2 चांसेस क्रिएट किए और आपके फास्ट बॉलर ने ही कैच ड्रॉप कर दिया। अब सुनो ज़रा, और फिर आप कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर का कोई कसूर नहीं। फास्ट बॉलर आपका 3.2 में शाहीन अफरीदी, प्रीमियम फास्ट बॉलर, जिसे पता ही नहीं कि कहाँ पे लेंथ बॉल करनी है और कहाँ पे आगे बॉल करनी है, कहाँ पे स्लो बॉल करनी है, वो उसने एक ही लेंथ पकड़ी हुई है जो मुंह के नीचे जिसे कहते हैं, बिल्कुल फुल लेंथ पे करवा रहा है, मार खाई जा रहा है। दूसरा ओवर लगातार उससे मार खाए, उसे अकल नहीं आ रही। नसीम शाह को अकल नहीं आ रही, भाई आपकी पेस है तो गुड लेंथ पे मारो। आप इतनी बड़ी बड़ी स्विंग करके क्या लेना भाई इसका? ओहो, बीट हो गई। 2021 के वर्ल्ड कप में क्या कर लिया, क्या 3 मारा नसीम शाह ने, 2022 में क्या किया? बस बीटिंग करानी होती है? नहीं। अब मेरी बात सुनिए,
आपको वीकनेस बताऊंगा, मैं जो क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ना वीकनेस भी बताऊंगा, उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। ये है वीकनेस पाकिस्तान की, पेस बॉलर की वीकनेस। मैं इसलिए हमेशा खपता हूँ कि आमिर के आने से इन पे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आमिर उन्हें तमीज़ से बताता है कि यहाँ लाइन लेंथ करो, स्विंग नहीं हो रही, स्लो मारो। कल स्विंग हो रही थी पहले 4 ओवरों में, इन्होंने भाई साहब ने 5वीं स्टंप से 7वीं स्टंप में स्विंग कर रहे हैं नसीम शाह साहब। उन्हें अकल ही नहीं आ रही भाई, आप थोड़ा लेग पे मारो ताकि ऑफ स्टंप उड़े। अच्छा, बीट करवाना कोई माहिर नहीं है। मुझे ये बताएं कि महारत नहीं है आपकी बात में मान लेता हूँ, आखिर ये क्या माजरा है कि अगर आमिर को आपने खिलाया एक मैच तो ड्रॉप क्यों कर दिया आपने? अच्छा इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 2 चीज़ें हैं। अगर तो आप पॉजिटिव देखें कि जी शफल किया, उन्हें पता है इमाद और आमिर प्लेइंग 11 का तो हिस्सा हैं ही। हमने ये सीरीज़ इसलिए खेली है कि हम बच्चे ज़रा करते जाएं, देखते जाएं। जैसे अब्बास अफरीदी को उन्होंने चांस दिया जो कि बुरी तरह फ्लॉप भी हुआ है, ठीक है। हालांकि नसीम शाह और शाहीन अफरीदी से बेहतर रहे आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर से, ठीक है। इसलिए अगर नेगेटिव देखेंगे तो हम कहेंगे इमाद और आमिर से जो बाबर आजम का मसला चल रहा है वो अभी तक दिल में बैठा हुआ है। अच्छा, ये 2 ये देखें मेरी बात जब आपकी मर्जी जो मैं आपको ये कहता, मैं ये कह रहा था कि अगर तो मसला ये आप आमिर जो हैं उनकी जगह तो बनती ही बनती है, हमें पता है, आपको भी पता है कि उनको बिठाएंगे क्वेश्चन मार्क बनेगा। एग्जैक्टली। इमाद वसीम का मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि उनकी जगह जस्टिफाई करना मुश्किल इसलिए है कि उनको किसकी जगह लेकर आना, उस पर भी नमाज की जगह आ जाएगा ना, उनको भी बहस चलती रहती है। लेकिन इमाद वसीम को आप ज़्यादा देर बेंच पे नहीं बिठा सकते, ना ही मोहम्मद आमिर को। सीनियर प्लेयर्स हैं, एग्जैक्टली। ज़्यादा बेंच पे बिठाएंगे तो वो उनकी पीसीबी के साथ उनका एज सच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी नहीं है, वो आराम से छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है ना। अगर सियासी तौर पर उनको तंग किया जाएगा तो फिर वो चले जाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि अगर आपने किसी को परखना है तो उसको या तो पूरी सीरीज़ दें, ये एक आधा मैच खिला के बिठा देना ये मेरी समझ से बाहर है। अगर अब्बास अफरीदी को आप बिठा देंगे तो फिर उनको खिलाया क्यों? ये भी उनके साथ भी जाती है। क्या एक मैच में वो सब कुछ करके दिखा देते तो फिर आजम खान को आपने 5 मैचेस खिलाए थे। अच्छा, इसका ना मैं आपको थोड़ा सा क्लोजिंग की तरफ चलता है, मैं आपको बताऊं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मसला पता है क्या आ रहा है? मसला है कि बंदे बहुत ज़्यादा हैं बाबर आजम को। आपको हमेशा मैं आपको शुरू से बताऊँ, गंद खिलार दिया है, गंद नहीं चले, आप कह लेंगे गोल्ड सिल्वर प्लेट बिखार दी हैं, बिखेरे हुए हैं। अब वहाँ से पिक एंड चूज़ कर लें। अब वो पिक एंड चूज़ बाबर जैसा कप्तान नहीं कर सकता। मैं आपको ओपनली बताऊँ, उसे कप्तानी बिल्कुल नहीं आती। कल आपने देखा कप्तानी में इतने लैग थे, कल इतने लैग थे कि मैं गिनवाने लगूँ ना शायद 15-20 मिनट इधर गुजर जाएँ। आप पहले स्लो खेले, आप डिफेंड कर रहे हैं उधर आके, जी हम स्लो नहीं खेले, हम ठीक कह रहे हैं। भाई कैसे? उन्होंने आते ही मारना शुरू कर दिया। आप और रिजवान के अब छनकना बजा रहे थे उधर, इतना स्लो खेले कि 10 ओवर में स्कोर ही नहीं था कोई। फिर बाद में आपको शुक्र है शादाब मिल गया, उन्होंने स्कोर किया तो 170-80 मार के हम पहुंचे, वरना ये 220-230 की पिच थी। सीधी सी बात है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। सारे बेचारे आमिर के पीछे पड़े हुए हैं। देखें आमिर के आने से इम्पैक्ट क्या हुआ, मैं अब आपको थोड़ा पिछला मैच थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। हुआ क्या, मार पड़ गई थी 2 ओवरों में, मार पड़ना शुरू की। आमिर आए चौथे ओवर में, उन्होंने स्लो बॉल करके एक ही ओवर में 2 आउट कर दी। देखिए वहीं से कम बैक करके बस काम खत्म। वहाँ स्पिन भी आपके चल गई, फास्ट भी चल गई, सब कुछ चल गया। इसमें क्या हुआ, 2-3 ओवर में फेंटा पड़ा, उसके बाद कम बैक ही नहीं किया इन्होंने। आप कहेंगे पहली विकेट ही नहीं गई। मुझे ये बताएं, कंक्लूड करने से पहले आपको क्या लगता है, 3 मैच हो चुके हैं, अगले 2 मैचेस में क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस आप देख रहे हैं? यार मैं अगर मेरे से पूछे ना, इमाद और आमिर को सारे मैचेस दें, ठीक है। 2 रहते, मैं आपको दोनों मैच दें, ठीक है। शाहीन को रेस्ट करवाएं, शाहीन बिल्कुल पागल हुआ हुआ है, उसे समझाएं दिमाग से, भाई गुड लेंथ पे बॉल करना ज़्यादा बेहतर है तेरे लिए। नसीम शाह को बेशक रेस्ट दे दें, ठीक है, लेकिन शाहीन अफरीदी को लाजमी रेस्ट। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी शुड हैव बीन रेस्टेड फॉर द नेक्स्ट 2 मैचेस। एग्जैक्टली। और इसके अलावा साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि आमिर और इमाद की वापसी कर दी जाए। आमिर इमाद को सारे मैचेस मिलने चाहिए आगे जितनी सीरीज है, ताकि वर्ल्ड कप तक यार बड़े फॉर्म में हो, मैं भी फायदा करता हूँ। आप क्या सोचते हैं प्लीज़ हमें बताइए अपने कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।